हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपका दोस्त फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। हाल ही में रिलीज हुई ये मूवी नेट दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों सच बताओ, मुझे नहीं पता कि ये मूवी कितना % सच है और कितना % झूठ है। मेरा मतलब किसी की भावनाओं को दुख पहुँचाना नहीं है दोस्तों, मैं बस इसे एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। और लास्ट में मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा हर बार की तरह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाए हैं द कश्मीर फाइल्स। कहानी के शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर शिव और अब्दुल नाम के दो बच्चे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। तभी शिव एक सिक्स मारता है और सचिन के नाम से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है कि इंडिया नहीं पाकिस्तान है और यहाँ पर सचिन नहीं चलता है। और वो लोग शिव को मारने लगता है, जिसके बाद उसका दोस्त अब्दुल उसे किसी भी तरह से वहाँ से बचाकर ले जाता है। दोस्तों सब कहते हैं कि 1990 कश्मीर का वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों से वहाँ पर रहने का हक छीना जा रहा था। और इस पूरे आतंक को लीड करता था फारूक अहमदर, जिसे लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। और वो सभी को इकट्ठा करके अपना भाषण दे रहा था कि अगर ये वतन हमारा है तो इसमें हक भी हमारा होगा। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास ले जा रही थी। तभी वहाँ पर मौजूद दो पुलिस वाले कहता है कि आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है। तभी सामने से एक आतंकवादी उस पुलिस वाले को शूट कर देता है और उस लेडी से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटी की शादी अपने छोटे भाई से करवाऊंगा। वो लेडी गुस्सा होकर उसके मुंह के ऊपर थूक देता है। तभी वो आतंकवादी उस लेडी को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पंडित को दिखाया जाता है जिसका नाम पुष्कर होता है और वो अपने पोता शिव को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटा है। फिर उसे शिव मिल जाता है और वो पंडित यानी कि पुष्कर शिव और अब्दुल को साथ में लेकर जा ही रहे थे। तभी पीछे से एक आर्मी का जीप आता है और कहता है कि यहाँ का माहौल गर्म है, तुम हमारे गाड़ी के पीछे पीछे आओ। बट अफसोस वो आर्मी का जीप कुछ देर जाते ही उसे भी बॉम्ब से कोई उड़ा देता है। दूसरी तरफ हमें पुष्कर के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बीटा कराटे कुछ टेररिस्ट के साथ पुष्कर के घर में घुस रहा होता है और वो शिव के फादर को ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से शिव का फादर एक ड्रम में छुप जाता है। लेकिन तभी बीटा को उसकी छुपने का जगह पता चल जाता है और वो उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। वहाँ पर बैठी शिव की माँ श्रद्धा अपनी आंखों से यह सब देखकर एक जिंदा लाश की तरह बन जाती है। और तभी वहाँ पुष्कर भी आ जाता है शिव के साथ, जिस पर बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे हुए चावल को खाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम ये खा लेते हो तो तुम्हें और बाकी तुम्हारे फैमिली को छोड़ दूंगा। तभी कहानी यहाँ से कुछ साल बाद की दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रह्मदत्त नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है। और यहाँ पर उससे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित आता है, जो कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन वो अपने साथ अपने दादाजी पुष्कर का अस्थियों को लाया हुआ होता है, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा के आने के बाद कुछ और लोग वहाँ पर आते हैं जो कि पुष्कर का कभी दोस्त हुआ करते थे। और उसके दोस्तों में से थे महेश जो कि एक डॉक्टर था, हरीश जो कि एक रिटायर्ड डीजेपी था और एक दोस्त था जो कि एक जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपने मॉम डैड के डेथ के बारे में कुछ नहीं पता था। उस बेचारे को लगता था कि उसका मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इसके साथ सीन सीधा शिफ्ट होता है दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका का लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका यहाँ पर बैठे बहुत सारे बच्चों को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलाना है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और ये उस वक्त का बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, प्रोफेसर राधिका भी। प्रोफेसर राधिका को ये लगता है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं होना चाहिए था। और वो ये भी कहता है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, कोई भी पंडित को नहीं मारा गया था। और उसके बाद सुन के कृष्णा को भी ये कुछ सच लगने लगा था, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्रोफेसर राधिका कृष्णा को अपने तरफ मैनिपुलेट करते जा रही थी। और फिर एक बार सीन पास्ट में चला जाता है, जहां पर हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुष्कर अपने दोस्त ब्रह्मा से मिलने जाता है, क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर होता है। और वो उसे कहता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, खास करके मेरे बेटे को, क्योंकि बीटा कराटे ने मेरे बेटे को धमकी देकर एक इंडियन जासूस घोषित कर दिया है। ब्रह्मा कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मा और पुष्कर बाजार जाता है सब्जी लेने के लिए। तभी वो सब्जी वाला पुष्कर को पैसा लौटाते वक्त पाकिस्तानी पैसा दे देता है। पुष्कर को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहते हो उसी का पैसा मिलेगा, जिसे सुनकर ब्रह्मा को गुस्सा आ जाता है और उसे जेल में बंद कर देता है।
जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ के सीएम से पंडितों की सुरक्षा के बात करने जाता है, जिस पर सीएम उसे ही दोष देता है और कहता है कि तुम यहाँ का आयस हो, यहाँ पर शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। जिसके बाद सीएम उसके बात को इग्नोर करके चला जाता है और बाहर जाकर सीएम बीटा कराटे से कुछ बात करता है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि सीएम खुद बीटा से मिला हुआ है। जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट की डे में, जहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड का तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा उन लोगों को कभी नहीं देखे थे। अब यहाँ पर ब्रह्मा जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है, तभी कृष्णा उन लोगों को कहता है कि कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब र्यूमर है। और उस रात 5 लाख नहीं 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भागे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग ही थे। और वो कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उनका जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। उनके बच्चों को जीभ से बांध कर घसीटोगे, एक के बदले सबको टेररिस्ट बुलाओगे, तो जाहिर सी बात है सब टेररिस्ट ही बनेंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये सब बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और स्टोरी फिर से शिफ्ट हो जाती है फ्लैशबैक के उस रात में, जहाँ पर बीटा कराटे श्रद्धा को अपने पति के खून से रंगे हुए चावल को खाने के लिए बोलता है। श्रद्धा अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो चावल खा लेती है। जिसके बाद वो टेररिस्ट अपना वादा पूरा करते हुए उन लोगों को उसी हाल में छोड़ देता है। फिर पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि बीटा ने उसके बेटे को गोली मार के मार दिया है। फिर वो ब्रह्मा को कहता है कि जब पूरी इंडिया के पंडितों के साथ ऐसा होगा तब याद रखना तुम भी उनमें से एक होगे जिसकी वजह से ऐसा होगा। फिर पुष्कर अपने बचे हुए फैमिली के साथ ट्रक में बैठकर एक अलग जगह पहुंच जाता है, जहां पर उन जैसे काफ़ी लोग थे वहां, जिन्हें आर्मी कश्मीर से टेररिस्ट से बचाकर यहाँ पर लाया हुआ था। जब वो लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे तब उन लोगों के पास ना खाना था ना पानी था। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे, जो कि वो लोग एक दिन में आधा पेट ही खा पाता था। पुष्कर के आंखों का पावर धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ दिन उस ट्रेन में बिताने के बाद आईएएस ब्रह्मा वहाँ पर आता है, जो कि आईएएस से प्रोमोट होकर होम मिनिस्टर के एडवाइजर बन चुके थे। उसके साथ होम मिनिस्टर भी आए हुए थे। जिसके बाद वहाँ मौजूद जो सारे लोग कश्मीर से भाग कर आए थे वो अपना अपना प्रॉब्लम बताता है होम मिनिस्टर को। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने का मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफ़ी बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी और उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पुष्कर ब्रह्मा को ठीक से पहचान नहीं पाया था। जिसके बाद ब्रह्मा पुष्कर के फैमिली से मिलता है और कहता है कि वो पास में उन लोगों को एक घर और एक नौकरी दिला सकता है, जिसकी बात पर श्रद्धा एग्री हो जाता है। उसके बाद वो लोग उस घर में रहने लगता है, लेकिन वहाँ का हालात भी ठीक नहीं होता है। फिर हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो कि एक टेररिस्ट थे, लेकिन फिर भी वो मीडिया तक पहुँच जाता है और जहाँ पर उसका एक इंटरव्यू होता है और वो कहता है कि मैंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही मारे थे, क्योंकि वो लोग आरएसएस के लोग थे। वो लोग खुद को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। ये सब टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि ये धीरे धीरे पीएम तक पहुंच जाएगा, जो मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और फिर पुष्कर अपने आखिरी सांस ले रहा होता है। मरने से पहले पुष्कर कृष्णा को बताता है कि मेरे अस्थियों को मेरे कश्मीर के घर में ही फैला देना, और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। और इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ब्रह्मा कृष्णा को ये स्टोरी सुना रहा होता है। कृष्णा को ये सब सुनने के बाद समझ आ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत बता रही थी, और तो और राधिका ने उसे ये भी कहा था कि कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। और नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को लेकर उसके कश्मीरी घर में जाता है और वो लोग देखता है कि वहाँ पर शिव जी का मूर्ति हटाकर आतंकवादियों का वो 20 साल पुराना झंडा लहरा रहा होता है। फिर वो लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देता है और कृष्णा पुष्कर के अस्थियों को उसी घर में बिखर देता है। और फाइनली पुष्कर का अंतिम इच्छा पूरा हो जाता है और उसके सोल को शांति मिल जाता है कि वो फाइनली अपने घर कश्मीर आ गया है। वहाँ के सारे काम निपटा कर कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है। वो आदमी और कोई नहीं था, उसका भाई शिवा का बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था। अब्दुल अपनी जुबान से सारी बात उसे बताने लगता है और कृष्णा उसकी बातों को फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगता है। अब्दुल बताता है कि मैं और मेरे फैमिली कभी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और जब तुम्हारे फैमिली उस घर को छोड़कर भाग रहे थे तब मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफ़ी मदद की थी। अब फाइनली कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच जाता है और बीटा कराटे भी यही बताता है कि उसने नहीं मारा है कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडित खुद ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले लोग आर्मी के लोग थे। और यहाँ बीटा खुद को भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे लोगों से कंपेयर कर रहे थे। बीटा के बात सुनने के बाद कृष्णा को लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था और कृष्णा ब्रह्मा को जाकर बहुत कुछ उटपटांग बातें सुनाने लगता है। ब्रह्मा गुस्से से कृष्णा के पास 3 फाइल्स को लेकर आता है। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसका होश उड़ जाता है,
क्योंकि उसमें उसका भाई शिव और माँ का भी फोटो रहता है, जिनको बीटा कराटे ने मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस अपने कॉलेज में आ जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर राधिका एक सॉन्ग गा रही होती है जो कश्मीर को लेकर सबको मिसगाइड कर रही थी। राधिका कृष्णा को स्पीच देने के लिए बोलता है क्योंकि वो अब इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था और अब वो वक्त आ चुका है जब कॉलेज के सारे बच्चों को सच मालूम चलने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गया था और वो वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया और उसी के नाम से उसी स्टेट का नाम कश्मीर हुआ। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च किए और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। फिर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए। शुरू में तो वो लोग पनाह लेने आए थे, पंडितों ने उन लोगों को रहने भी दिया। फिर धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि कश्मीर कितना खास है, तो वो लोग पंडितों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो लोग पंडितों को मारने लगा, ज़बरदस्ती अपने धर्म पर कन्वर्ट किया। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ उन पंडितों से ही ऐसा नहीं किया, इवन जो मुसलमान उन लोगों के खिलाफ होते थे उन्हें भी मार देता था। और इसी तरह वहाँ पर मेजोरिटी में रहने वाले पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया। बाकी का 5 लाख हिंदू पंडित वहाँ से भाग गया, जिसकी वजह से बहुत हिंदू मुसलमान के बीच का दोस्ती टूट गया। आज तो हमारे पास पूरा पावर है कि हम लोग वहाँ पर जाकर रह सके, कोई रोक भी नहीं सकता। इसी तरह कृष्णा की स्पीच के बीच कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा पूरा अपना फ्लो में बोलता गया। वो ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की मसाला चाहिए, कोई जॉब की बात नहीं करता, कोई भुखमरी की बात नहीं करता, किसी कमजोर पे हो रहे जुल्म की बात कोई नहीं करता। और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनके बातों पे आकर आपस में लड़ मरते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपने माँ और भाई की स्टोरी को बताता है और फ्लैशबैक में स्टोरी चला जाता है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपने फैमिली के साथ उस घर में रह रहे होते हैं और एक दिन बीटा कराटे अपने आदमियों के साथ आर्मी की ड्रेस में यहाँ पर घुस जाता है और वो उस पूरे एरिया को कब्जा कर लेता है जिसे आईएस ब्रह्मा ने उन पंडितों को दिया था। बीटा कराटे वहाँ पर कब्जा करते ही श्रद्धा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक एक करके सबको मार देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, मूवीज़ को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, चाहे वो हिस्टोरिकल ट्रूथ हो या फिर इमेजिनेशन बियॉन्ड द साइंस ड्रामा कॉमेडी हो। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा एक्साइटेड होकर इसके कैरेक्टर में मत घुसिए और अपने करीबी लोगों से रिलेशन ख़राब मत कीजिए। बाकी तो आप समझदार है ही। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन होकर इस मूवी को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।